यस, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो ठीक है, चैप्टर नंबर 7 कर रहे थे, जिसमें कल हमने टाइप्स ऑफ वोटिंग किया था, लीगल प्रोविजंस किए थे वोटिंग बाय पोल के। एंड टुडे द लास्ट टॉपिक इज योर रिजोल्यूशन एंड देन फिर मिनट्स। देखो सारी चीज़ें एकदम सिक्वेंसफुली है। जब आप कंडक्ट करवाते हो मीटिंग को, तो आप देखते हो प्रॉपर प्रॉक्सी है या नहीं है। ठीक है, एक बार प्रॉक्सी हो गया, उसके बाद में आप क्या देखोगे, बताना मुझे। प्रॉक्सी के बाद में पढ़ा क्या? अरे प्रॉक्सी आया मतलब आप खुद मीटिंग में नहीं जा पाते थे, तो आपने अपने बिहाफ में किसी और को रखा मीटिंग में। ठीक है, कि भाई तू चले जा। बोर्ड मीटिंग में अलाउड है क्या? ना जी, बोर्ड मीटिंग में अलाउड नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो के अगर आपके पास में टाइम नहीं है कि बोर्ड मीटिंग अटेंड कर सको, तो आप रहने दो। ठीक है, ये जनरल मीटिंग में शेड्यूलर बोल रहा है कि नहीं भाई मेरे पास टाइम नहीं है, तो ठीक है, इसको एनीवेज काम ही नहीं है कंपनी में, तो वो एक लॉजिक याद रखना। अच्छा, उसके बाद में अपन क्या करते हैं, प्रॉक्सी हो गया। फिर मान लो जो एजेंडा अपन ने दिया था उनको, ठीक है, शेयर होल्डर्स को, उस एजेंडा पे वो लोग कोई पॉइंट रेस कर सकते हैं, कोई टॉपिक ऑफ डिस्कशन या कुछ उनको सजेशन देना शेयर होल्डर्स को, तो वो लोग मोशन में देंगे सजेशन। यस और नो डियर? फिर मोशन हुआ। मोशन होने के बाद में क्या हो जाएगा? वोटिंग। कि वो जो सजेशन है, ठीक है, वो वैलिड है या नहीं है। इट इज टू बी पुट टू वोट, मतलब डिसीजन फाइनल हो जाए ताकि। ठीक है, जब वो डिसीजन फाइनल हो जाएगा, वोट होगा, व्हेन एवरीबॉडी हैज अग्रीड, तो वो क्या बन जाएगा? रिजोल्यूशन। नाउ वी आर ऑन टू रिजोल्यूशन। एक बार रिजोल्यूशन फाइनल हो गया, फिर आप उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। एक बार रिजोल्यूशन बन गया, थोड़ा ध्यान से रखना, ध्यान से देखना, एक बार रिजोल्यूशन अप्रूव हो गया ना, उस पर कोई भी डिस्कशन अलाउड नहीं होता है। ऑब्वियसली यार, कितना डिस्कशन करोगे आप? समझ में आ रहा है? कितने डिस्कशंस करोगे? फुल एंड फाइनल डिसीजन माना जाता है। जो रिजोल्यूशन पास हुआ है, इट इज योर फुल एंड फाइनल डिसीजन एंड नो फर्दर डिस्कशन इज अलाउड। तो जो भी कुछ बोलना है मोशन में बोल देना। समझ में आ रहा है? किसी कंपनी के इफ यू आर अ शेयर होल्डर, तो आपको जो भी कुछ आपके पॉइंट्स रेस करने हैं वो मोशन में बोल देना। अमेंडमेंट करना है तो मोशन को अमेंड कर सकते हो। पॉइंट ऑफ ऑर्डर में भी क्वेश्चन रेस कर सकते हो। आपको 3 ऑप्शन दिए उन्होंने, ऐसा नहीं ऑप्शन नहीं दिए बोलने के। बट एक बार रिजोल्यूशन पास हो गया ना अगर कंपनी के मीटिंग में, फिर आप नहीं बोल सकते, आप उस पर कोई भी डिस्कशन अलाउड नहीं है फर्दर। इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? अच्छा, जब मोशन पास हो जाता है, वंस एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ रिजोल्यूशन। मोशन एक बार एक्सेप्ट हो गया तो ही वो रिजोल्यूशन बनेगा। तो जो हमने पहले वाला टॉपिक पढ़ा इससे मोशन, वो क्या बनेगा? रिजोल्यूशन। फॉर्मल एंड फाइनल डिसीजन होता है, कोई फर्दर डिस्कशन अलाउड नहीं होता। अच्छा, रिजोल्यूशन है, मीटिंग में रिजोल्यूशन पास हुआ, इट कैन बी योर OR ऑल्सो, इट कैन बी योर SR ऑल्सो। हमें तो यही 2 ही रिजोल्यूशन पता है, या तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन होगा ऑर्डिनरी बिजनेस ट्रांजैक्ट करने के लिए, या फिर स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्ट करने के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन होता है भाई। ठीक है, ओके। और कोई रिजोल्यूशन नहीं होता? मैम होता होगा, हमें तो 2 ही पता है, एक OR एक SR। OR 50-50 वाला, यहाँ पे 75% वाला, 3/4 मेजोरिटी वाला। ओके, तो रिजोल्यूशन पास होने के बाद में मिनट बुक में वो सारी चीज़ें कि वो पर्टिकुलर मीटिंग में क्या क्या चीज़ें हुई है, कौन कौन से पॉइंट डिस्कस किए हैं, कौन कौन आया था मीटिंग में। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप क्या बोलोगे? रिकॉर्ड करोगे। और कौन सी लैंग्वेज में रिकॉर्ड करोगे? पास्ट टेंस या प्रेजेंट टेंस? रिजोल्यूशन को कौन से इसमें रिकॉर्ड करोगे? प्रेजेंट टेंस में, कि अभी अभी ऐसा ऐसा हुआ है। और जो आप रिजोल्यूशन बना रहे हो, ऑब्वियसली वो अफर्मेटिव फॉर्म में होना चाहिए। अफर्मेटिव मतलब एकदम शॉर्ट कॉम्पैक्ट फॉर्म में आपने उसको ड्राफ्ट करना, एकदम क्लियर लैंग्वेज, ऑब्वियसली। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कितने वोट्स फेवर में हैं, कितने वोट्स अगेंस्ट द रिजोल्यूशन गए हैं, कितने लोगों ने फेवर में वोटिंग करी है, कितने लोगों ने उसके अगेंस्ट में वोटिंग करी, ये सारी बातें आपको वहाँ पे लिखनी है। ठीक है, द रिजोल्यूशन कैन नॉट बी ऑल्टर्ड। ये लाइन बोल दो या ये वाली लाइन बोल दो कि इट कैन नॉट बी डिस्कस फर्दर, पॉइंट दोनों एक ही है। एम आई क्लियर डियर? रिजोल्यूशन समझे आपको? रिजोल्यूशन क्या होता है? मोशन जब एक्सेप्ट हो गया, जो तुमने रुचा ने कल सजेशन दिया था, अगर तुम्हारा सजेशन एक्सेप्ट हो गया तो वो क्या बन जाएगा बच्चे? रिजोल्यूशन बन जाएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? रिजोल्यूशन एक्सेप्ट होने के बाद में, मोशन एक्सेप्ट हो गया, फिर कोई फर्दर डिस्कशन अलाउड नहीं है उस पर। उसके बाद में उसको मिनट्स बुक में रिकॉर्ड करो, कितने फेवर में कितने अगेंस्ट में वो बता दो, फाइनल डिसीजन है ये। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में मिनट बुक में रिकॉर्ड करोगे तो प्रेजेंट टेंस में रिकॉर्ड करियो।
ठीक है, और इसको बाद में आप चेंज नहीं कर सकते। डन। ओके, ना हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिजोल्यूशन आ गया। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। एक तो है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन जो आपसे मांगता है सिंपल मेजॉरिटी, मतलब मान लो 100 लोग हैं तो एटलीस्ट 51 लोग जो है वो फेवर में तो होने चाहिए, 51 लोग तो फेवर में होने चाहिए। तो वोट्स कास्ट इन फेवर शुड बी मोर देन द वोट्स कास्ट अगेंस्ट। इसको बोलते हैं सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, और स्पेशल रिजोल्यूशन क्या होता है, जहाँ पे आपसे वो स्पेशल मेजॉरिटी मांगता है। मतलब 75% अगर हाँ बोलेंगे तो ही ये रिजोल्यूशन पास होगा। मतलब अगर मान लो टोटल 100 मेंबर्स है तो यहाँ पे अगर 75% मेंबर्स का अप्रूवल आता है, 75 मेंबर्स का अगर अप्रूवल आता है तो ही रिजोल्यूशन पास होगा, अदरवाइज ये रिजोल्यूशन पास नहीं होगा। इस दिस पॉइंट क्या मैम? इसके अलावा भी और है, बिल्कुल है। ORSR हमने पहले भी पढ़ा था, यस और नो? ORSR हमने पहले के चैप्टर में भी पढ़ा था। ठीक है, अच्छा एक बात बताना, रिजोल्यूशन पास हो गया फिर उसके बाद में क्या करते हो तुम? ये रिजोल्यूशन जो पास हो गया उसको आप करते क्या हो? ROC को बताना पड़ेगा। ये पॉइंट अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया था। ROC को बताना पड़ेगा क्या? अगर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन है तो ROC को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑर्डिनरी वर्क्स होते हैं, जैसे कि जो रेगुलर रूटीन वर्क्स होते हैं, जैसे कि फाइनल अकाउंट्स, बैलेंस शीट वगैरह बनी या नहीं उसको अडॉप्ट करना, उसको अप्रूव करना, डिविडेंड डिक्लेयर करना, गई ऑडिटर को अपॉइंट करना, डायरेक्टर को अपॉइंट करना, उनका रेम्यूनरेशन फिक्स करना। तो ये जनरल पॉइंट्स है, ये जनरल पॉइंट्स है। OR हमेशा ध्यान रखना जनरल पॉइंट्स पे बेस्ड होता है, ऑर्डिनरी बिजनेस पे बेस्ड होता है, इसलिए यहाँ पे ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन लगता है। सिंपल मेजॉरिटी होती है यहाँ पे ROC को आपको अप्रूवल, मतलब ROC को इंटीमेशन जो आप देते हो ना, फाइलिंग करते हो हर 30 दिन में, वो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ROC को यहाँ पे आपको फाइलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इस दिस पॉइंट क्या? लेकिन अगर स्पेशल रिजोल्यूशन की बात करोगे ना, तो इसकी स्पेशल रिजोल्यूशन की कॉपी मस्ट बी फाइल्ड विथ ROC विद इन 30 डेज, but it is not necessary to file ordinary resolution with ROC। ROC को फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब रही बात इसकी कि मैम ये कैसे ध्यान में रहेंगे, ये पॉइंट्स हमें ना बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो मुझे एक बात बता बच्चे, कंपनी चल रही है अपन कंपनी चला रहे हैं, डायरेक्टर अपॉइंट करना अपना रूटीन बिजनेस है या नहीं है? ये बोलो, डायरेक्टर को अपॉइंट करना अपना रूटीन बिजनेस है या नहीं है? ऑडिटर को अपॉइंट करना, अरे एवरी ईयर करना है। उनका क्या बोलेंगे, कंसिडरेशन, रेम्यूनरेशन डिसाइड करना रूटीन बिजनेस है। बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट्स का अडॉप्शन करना, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का अडॉप्शन करना रूटीन बिजनेस है। डन एवरीबॉडी। तो कुछ भी यहाँ पे रट्टा मारने जैसा तो नहीं था। ठीक है, ऑडिटर्स रिपोर्ट देखना, डायरेक्टर रिपोर्ट देखना, ये सब ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन में आएगा। ठीक है, बोर्ड मीटिंग में तो बोर्ड रिजोल्यूशन पास होगा। ठीक है, तो जनरल मीटिंग में कौन से रिजोल्यूशन पास होंगे डियर? जनरल मीटिंग में OR होगा या तो SR होगा। ठीक है, ओके डन। तो इसका मतलब क्या हुआ? जनरल मीटिंग के लिए अपन नोटिस कितने दिन पहले देते हैं? 21 डेज का क्लियर नोटिस रहता है। 21 क्लियर डेज नोटिस, याद आ रहा है? क्लियर डेज मतलब यहाँ से भेजने का और उनके मिलने तक का टाइम एक्सक्लूड, मतलब जिस दिन मैंने भेजा वो दिन हटा के, और जिस दिन मीटिंग है उस दिन वाला टाइम हटा के, बीच का 21 डेज होना चाहिए। और बोर्ड मीटिंग कितने दिन में होनी चाहिए? 7 डेज का क्लियर, 7 डेज नोटिस, एटलीस्ट 7 दिन पहले। यस और नो? तो जब तुम स्पेशल रिजोल्यूशन बोल रहे हो तो ये वाला पॉइंट भी तो लिख सकते हो, है क्या इसमें? जब तुम स्पेशल रिजोल्यूशन बोल रहे हो तो आप ये भी तो लिखोगे कि वो जनरल मीटिंग में ही होगा। नॉर्मल पॉइंट्स है ना यार, इसमें है ही क्या? एक ही पॉइंट नया था यहाँ पे कि 3/4 मेजॉरिटी लगती है या फिर 75% मेजॉरिटी लगती है। दैट्स इट। बाकी पूरे आंसर तुम अपने मन से, अगर आपको समझ में आ गया है पॉइंट, तब अपने मन से लिख सकते हो। नाउल कस था, नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, ऑथराइज कैपिटल अगर आप उसमें कम ज़्यादा कर रहे हो, आर्टिकल AOA को रिड्यूस कर रहे हो। ठीक है, मतलब यहाँ पे मानो कि अगर आप MOA या AOA को कुछ भी ऑल्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको SR लगेगा, अदरवाइज बाकी सारे जनरल कामों के लिए आपको OR लगेगा। एम आई क्लियर?
100% बॉस। लर्न होता है ये पॉइंट, ये नहीं याद रहता है, ट्रस्ट मी, ये याद ही नहीं रहते हैं, पता है। बट अगर आप इसको कोरिलेट करके लिंक वाइज से करोगे तो डेफिनेटली याद होगा, ठीक है। अच्छा मैम, और भी कोई रिजोल्यूशन होते हैं ना यार। एक रिजोल्यूशन होता है कि जहाँ पे लोगों को टाइम नहीं है, जो मेंबर थे उनके पास में टाइम नहीं है, तो हाँ, और वो इतने अर्जेंट बिजनेस होता है, इतनी अर्जेंट नीड होती है हमें, ठीक है, कि हम हमेशा नहीं जनरल मीटिंग के लिए रुक सकते हैं, या हमारे पास इतना भी टाइम नहीं होता कि हम 21 दिन पहले का नोटिस दें और सबको बुलाए, सारे मेंबर्स को, शेयर होल्डर्स को, कि भाई आओ मीटिंग रखनी है। नहीं होता है टाइम। फिर ऐसे केस में आप रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन पास करते हो, बहुत अर्जेंट कुछ बिजनेस की नीड आ गई है, ठीक है। या फिर लेट्स से रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस, ऐसे भी रिजोल्यूशन होते हैं जिसको स्पेशल नोटिस चाहिए होता है, ठीक है। और भी एक और है यार, सर्कुलेशन हो गया, नोटिस हो गया, हाँ, रिजोल्यूशन विच रिक्वायर रजिस्ट्रेशन। ऑब्वियसली ऐसे रिजोल्यूशन थे जिसमें आरओसी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, कंपलसरी लगता है। ऐसे कौन सा रिजोल्यूशन अभी तुमने एसआर को लगता है, एसआर को लगता है या नहीं लगता है? ये देखो यहाँ पे ऑल स्पेशल रिजोल्यूशन हुआ, एवरीबॉडी। तो सारे पॉइंट इंटरलिंक है, ठीक है, याद करने में से कोई दिक्कत नहीं आएगी। डन दिया, चलो आ जाओ, पहले यही पॉइंट कर लेते हैं, ये दोनों कर लेते हैं। रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन, जितने भी रिजोल्यूशन थे विच आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विथ आरओसी आर कॉल्ड एज रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन। मतलब जो तुम रिजोल्यूशन फाइल करते हो ना, जिस रिजोल्यूशन को तुम रजिस्टर करते हो आरओसी के पास, उसे क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन। और कितने दिन में करना चाहिए? अब एक पॉइंट बता रही हूँ, हिंट बता रही हूँ आपको। आरओसी को जो भी दे फाइल करते हो ना आप, 30 दिन के अंदर दे करते हो। हमेशा याद रखना, कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आप आरओसी को फाइल करते हो तो विद इन 30 डेज आपने फाइल करना चाहिए। तो सेम चीज़ है, रिजोल्यूशन शुड बी फाइल्ड विद आरओसी विद इन 30 डेज ऑफ इट्स पासिंग। अब क्या क्या रिजोल्यूशन है? स्पेशल रिजोल्यूशन जो भी ऊपर पढ़ा अपन ने, आरओसी को फाइल करने का 30 दिन में। बोर्ड में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो रही है। ये एसआर कहाँ का है बताना मुझे, एक मिनट। एसआर जनरल मीटिंग का है, बोर्ड रिजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग का है। बोर्ड मीटिंग में अगर आपने मान लो मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट कर लिया, एमडी, एमडी क्या होता है? की मैनेजरल पर्सोनल होता है, यस और नो। तो अगर वो इम्पोर्टेंट वाला पार्ट है, आप उसको अपॉइंट करो या रीअपॉइंट करो अगले 5 सालों के लिए, तो भाई आरओसी को बताना पड़ेगा। या फिर रिजोल्यूशन विच इज़ पास बाय द मेंबर्स, कि भाई कंपनी डिजॉल्व करो, हमें नहीं चाहिए कंपनी, कुछ भी काम नहीं कर रही है, कुछ भी चीज़ें सही तरह से नहीं हो रही है, डिजॉल्व करिए। तो अगेन ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आरओसी को बताना पड़ेगा। डन एवरीबॉडी, दैट्स इट। ऐसे रिजोल्यूशन जिनका रजिस्ट्रेशन आरओसी के पास में कंपलसरी होता है, उसे हम लोग बोलते हैं रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन विद आरओसी, ठीक है। उसके बाद में आप उसको बोलोगे कि कितने दिन में फाइल करना होता है? जिस दिन रिजोल्यूशन पास हो उसके 30 दिन के अंदर अंदर पास कर देना, जैसे कि एसआर हो गया, बीआर हो गया, बीआर मैनेजरल पर्सनल के लिए, ठीक है। या फिर कोई मेंबर्स अगर मान लो कंपनी बंद करनी है, उसके लिए रिजोल्यूशन पास कर दें इन लोगों ने, तो इंपॉर्टेंट मैटर है, आरओसी पे जाना चाहिए। क्लियर है? थर्ड टाइप हो गया आपका रिजोल्यूशन का। नाउ द फोर्थ टाइप, रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। सर्कुलेशन क्या होता है? अब ध्यान देना, व्हेन डायरेक्टर्स, जब डायरेक्टर्स दे हैव टू टेक इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट डिसीजंस, डायरेक्टर्स को इंपॉर्टेंट और अर्जेंट डिसीजन लेना होता है और उनके पास में सफिशिएंट टाइम नहीं होता है कि भाई वो मीटिंग बुलाए, तो वो एक रिजोल्यूशन ड्राफ्ट करेंगे, रिजोल्यूशन ड्राफ्ट करेगा वो, और वो फॉरवर्ड कर देगा सारे डायरेक्टर्स को, ऑल द डायरेक्टर्स, वो सारे डायरेक्टर्स को ये करेंगे। लेकिन तो एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो है ना रिजोल्यूशन, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का है, यहाँ पे मेंबर्स का कोई भी रोल नहीं आ रहा है बीच में, ये एक चीज़ ध्यान रखना। रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन में तो मेंबर्स को, मतलब जनरल मीटिंग की बात नहीं हो रही है, बोर्ड डायरेक्टर्स की बोर्ड मीटिंग की बात हो रही है। अरे इतना अर्जेंट है कि वो 7 दिन भी नहीं चलता, सॉरी मैंने 21 दिन बोला था, 7 दिन भी नहीं है हमारे पास में टाइम। इतना अर्जेंट मैटर है यार कि अभी के अभी आज क्या डिसीजन लेना है, तो फटाफट से एक ड्राफ्ट रिजोल्यूशन करो, सबको सर्कुलेट करो। बोर्ड मीटिंग में लोग आ नहीं सकते, ठीक है, हमें ज़रूरत भी नहीं है, फटाफट से सबको सर्कुलेशन करो, उनका अप्रूवल लो, हाँ है ना है जो भी कुछ है, और अपना ये रिजोल्यूशन पास हो जाएगा। क्लियर एवरीबॉडी? तो ये एक चीज़ ध्यान रखना
कि ये बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। सर्कुलेशन वाला रिजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड है। डन एवरीबॉडी, पक्का। नाउ रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। गई तब ये ऐसा रिजोल्यूशन है जो स्पेशल नोटिस लगता है। मतलब अभी इसमें रट्टा मत मारना, कंपनीज एक्ट ने अगर बोला कि स्पेशल नोटिस लगेगा तो स्पेशल नोटिस लगेगा, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने बोला स्पेशल नोटिस लगेगा तो लगेगा। मैम एमओए नहीं बोल सकता, एमओए में तो नवलकस बैठा है तुम्हारा, एमओए में तो नवलकस बैठा है ना यारो, तो वो तो सिर्फ नेम क्लॉज ऑब्जेक्ट क्लॉज वाला है, सिचुएशन क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ कंपनीज एक्ट एंड एओए ऑफ अ कंपनी। सम रिजोल्यूशंस रिक्वायर स्पेशल नोटिस एज पर कंपनीज एक्ट 2013, पूरा लिखना, and AOA and articles of association of company. Hence, such resolutions are called as resolution requiring special notice. अब ये रिजोल्यूशन पास करना है ना तो स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा आपको, ठीक है। अच्छा, ये रिजोल्यूशन OR भी हो सकता है, ये जो रिजोल्यूशन देखो, ये रिजोल्यूशन OR भी हो सकता है, SR भी हो सकता है, लेकिन इसके रूल्स थोड़े डिफरेंट है, इसके रूल्स थोड़े डिफरेंट है। जो भी प्रपोजर है ना इस मोशन का, वो क्या बोलोगे, जो भी प्रपोजर है इस मोशन का, मतलब किसी ने कोई पॉइंट पे डिस्कशन रेज किया है, उसको स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा, 14 दिन पहले कंपनी को देना पड़ेगा। मतलब रुचा 14 दिन पहले कंपनी को नोटिस देगी कि मुझे इस पॉइंट पे डिस्कशन चाहिए। कंपनी बाद में 7 दिन में क्या बोलोगे, 7 दिन पहले, मीटिंग के 7 दिन पहले शेयर होल्डर्स को देगी नोटिस, तभी तो शेयर होल्डर्स को पता चलेगा अच्छा ये एक पॉइंट भी रेज होने वाला है। डन एवरीबॉडी। और उसके बाद में ये देखो, अपनी जो रुचा है वो क्या करेगी, कंपनी को 14 दिन पहले का नोटिस देगी, ठीक है। फिर कंपनी क्या करेगी, फर्दर नोटिस, फर्दर इन्फॉर्म करेगी, किसको, मेंबर्स को इन्फॉर्म करेगी। कितने दिन पहले, 7 दिन पहले, ओके। ऑब्वियसली नोटिस देना पड़ेगा ना, क्योंकि ये भी तो प्रपोज रिजोल्यूशन है मेंबर्स के लिए, ठीक है। उनको भी पता होना चाहिए इस पॉइंट पे डिस्कस होगा। और उसके बाद में ये नोटिस इंडिविजुअली भी दिया जा सकता है, पूरे एडवर्टीजमेंट कर दो आप न्यूज़पेपर में, आपकी मर्जी है ना। कौन से ऐसे रिजोल्यूशन है जो स्पेशल नोटिस रिक्वायर्ड करते हैं, ये बताओ मुझे। व्हाट आर द रिजोल्यूशन विच रिक्वायर स्पेशल नोटिस। कंपनीज एक्ट 2013 ने स्पेसिफिकली बोला है कि ये रिजोल्यूशन पास करोगे ना तो स्पेशल नोटिस देना ही पड़ेगा। कौन से ऐसे हैं, अगर तुम ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हो, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, पॉइंट्स को रिलेटेड वापस से बताती हूँ। अगर आप ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हो तो, और कौन सा ऑडिटर, जो रिटायर होने वाला है ना उसको छोड़ के नया ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हो, न्यू ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हो, अदर देन द रिटायरिंग ऑडिटर, अदर देन द रिटायरिंग ऑडिटर। मतलब जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर है वो रिटायर होने वाला है, वो नहीं चाहिए हमें, हमें दूसरा नया ऑडिटर चाहिए। नया ऑडिटर चाहिए, क्यों चाहिए, क्या ऐसा दिक्कत आ गई कि आप ऑडिटर्स को निकाल रहे हो इनडायरेक्ट वे में। अरे पूरे एग्जिस्टिंग ऑडिटर को छोड़ के आप नया ऑडिटर, आप सिर्फ कंसेप्ट समझो, एग्जिस्टिंग ऑडिटर जो है उसको आप बोल रहे हो हम तेरे को अपॉइंट नहीं कर रहे हैं, आप नया ऑडिटर अपॉइंट करो। ऐसा क्या अर्जेंट आ गया, ऐसी क्या नीड आ गई कि आप न्यू ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हो, क्यों, उसको आपकी कंपनी के झोलझाल के बारे में मालूम पड़ गया क्या, समझ में आ रहा है इसके पीछे का लॉजिक, क्या उसको आपके कंपनी के झोलझाल के बारे में मालूम पड़ा है क्या, जो आप उसको निकाल रहे हो और नया ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हो। यो एवरीबॉडी, या फिर तुमने ऐसा रिजोल्यूशन डायरेक्टली अपॉइंट कर बोल दिया, डायरेक्टली ऐसा बोल दिया कि जो रिटायर हो रहा है उसको अपॉइंट नहीं करना है, तो क्यों अपॉइंट नहीं करना है, क्यों झोलझाल के बारे में मालूम पड़ा है क्या। ये दोनों पॉइंट सेम ही हैं, लिखने का तरीका अलग है। पहले में बोल रहे दूसरा ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं, पहले वाले में बोल रहे नया ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हो, रिटायरिंग ऑडिटर के बदले में न्यू ऑडिटर इज अपॉइंटेड। दूसरे में बोल रहे रिटायरिंग ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करने का। एक ही है पॉइंट, डियर पॉइंट्स एक ही है, यस और नो, समझ में आया आपको, ठीक है। नाउ अब थोड़ा ध्यान से देखना, हमें ये जो डायरेक्टर है ना अभी
अभी जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर है वो डायरेक्टर नहीं चाहिए, नया डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, न्यू डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। यहाँ पे ना शॉर्ट में हल्का सा पेंसिल से लिखो न्यू डायरेक्टर, न्यू ऑडिटर, तो तुम्हें मेरी पूरी स्टोरी याद आएगी। क्यों यार ये डायरेक्टर क्यों नहीं चाहिए तुमको, क्यों नहीं चाहिए, व्हाट द रीजन, स्पेशल नोटिस दो। अगर आपका ऐसा सजेशन है तो 14 दिन पहले आप बोलो कंपनी को, कंपनी 7 दिन में पूरे मेंबर्स को बताएगी और फिर ये पॉइंट डिस्कशन होगा। एम आई क्लियर? मेंबर्स को पता होना चाहिए। ओके, नाउ स्पेसिफिकली बोल दिया कि ये जो डायरेक्टर है उसको रिमूव करो, तो अब देख रहे हो ये दोनों पॉइंट्स अगेन को रिलेटेड है। ये सेम ऑडिटर वाला हो गया कि एग्जिस्टिंग डायरेक्टर एग्जिस्टिंग ऑडिटर के बदले में नया डायरेक्टर नया ऑडिटर अपॉइंट करने का, और दूसरा पॉइंट बोलता है जो एग्जिस्टिंग ऑडिटर है या एग्जिस्टिंग डायरेक्टर है उसे हम रिमूव कर रहे हैं। ये हो गया तुम्हारे चारों पॉइंट्स। डन डियर एवरीबॉडी? अरे पॉइंट समझ में आया क्या? एकदम ऊपर जैसे पॉइंट्स हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हो, रिटायरिंग डायरेक्टर को छोड़ के नया डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हो कि एक डायरेक्टर अपॉइंट करने का इन प्लेस ऑफ डायरेक्टर रिमूव्ड। एक ही पॉइंट है ना यारो, ठीक है। और लास्टली एक और पॉइंट है कि आप बिफोर एक्सपायरी ऑफ इसका मतलब आपने उनको 5 सालों के लिए अपॉइंट किया और आप 5 साल पहले ही उनको निकाल रहे हो, तो भी आपको क्या लगेगा, स्पेशल नोटिस लगेगा। डन एवरीबॉडी? स्पेशल नोटिस कहाँ का लगता है ये समझ में आया क्या आपको? और स्पेशल नोटिस बोला तो कितने दिन का, 14 दिन और 7 दिन। प्रपोजल 14 दिन कंपनी को, कंपनी 7 दिन में मेंबर्स को। डन एवरीबॉडी? तो गाइज हियर वी हैव फिनिश योर रिजोल्यूशन। पूरा पार्ट अपन ने सारे टाइप्स फिनिश किए। ऑर्डिनरी क्या होता है, सिंपल मेजॉरिटी लगती है, मेजॉरिटी ऑफ वोट्स कास्ट इन फेवर ज़्यादा होना चाहिए। इससे किससे, वोट्स कास्ट अगेंस्ट से। यहाँ पे आप जनरल बिजनेस ऑर्डिनरी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को ट्रांजैक्ट करते हो, फॉर एग्जांपल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, अडॉप्शन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, डिविडेंड डिक्लेयर करना है नहीं करना है, डायरेक्टर को अपॉइंट करना है नहीं करना है, उनका रेम्यूनरेशन कितना होना चाहिए, सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे डिक्लेयर करते हो। आरओसी को फाइल करना ज़रूरी नहीं है। स्पेशल बिजनेस स्पेशल रिजोल्यूशन की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे आप स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्ट करते हो। उसके बाद में 3/4% की मेजॉरिटी लगती है। अगर 100 है तो 75% की मेजॉरिटी होनी चाहिए एटलीस्ट, ज़्यादा भी हो सकती है। तो यहाँ पे वोट्स कास्ट इन फेवर, ठीक है, एक तो 3/4 और एक 75% बोल दिया। फिर वोट्स कास्ट इन फेवर जो है वो थ्राइस हो जाएगा वोट्स कास्ट अगेंस्ट के। ओके, आरओसी को फाइल करना कंपलसरी है, ठीक है। और जनरल मीटिंग ही होगी क्योंकि स्पेशल रिजोल्यूशन SROR जनरल मीटिंग में ही होता है, तो दिस इज कॉमन सेंस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में यहाँ पे MOA और नवलकस पूरे उसके पॉइंट बिंदास ठोक सकते हो तो, ठीक है। MOA और AOA में अगर कुछ ऑल्ट्रेशन करनी है तो ये वाले पॉइंट स्पेशल SR पास करना पड़ेगा। स्पेशल नोटिस क्यों ज़रूरी है बॉस? अगर कंपनीज एक्ट बोलता है और AOA के हिसाब से if the resolution requires special notice then it is called as resolution requiring special notice, ठीक है। और कंपनीज एक्ट ने कौन कौन से पॉइंट्स बोले हैं कि स्पेशल नोटिस लगेगी। अच्छा, यहाँ पे एक और प्रोसीजर है कि जो प्रपोजल है वो 14 दिन और जो कंपनी है वो 7 दिन में मेंबर्स को इन्फॉर्म करेगी ना। कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें स्पेशल नोटिस लगेगी? जो प्रेजेंट ऑडिटर है, नया ऑडिटर अपॉइंट होना चाहिए रिटायरिंग ऑडिटर के बदले में, या फिर स्पेसिफिकली बोल दिया रिटायरिंग ऑडिटर शुड नॉट बी रीअपॉइंटेड, नया डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहिए पुराने डायरेक्टर, या फिर स्पेसिफिकली बोल दिया कि ये जो डायरेक्टर इसको रिमूव करने का है, या फिर तुम ऐसे बोल रहे हो कि भाई 5वां पॉइंट क्या है कि जो डायरेक्टर है उसको आपने बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टर्म ही रिमूव कर दिया, ठीक है। रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन में क्या होगा, ऐसे रिजोल्यूशंस विच रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन विद ROC आर कॉल्ड एज रिजोल्यूशंस रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन विद ROC। खत्म। कितने दिन में फाइल करने का? 30 दिन में। ROC के पास में डॉक्यूमेंट्स कितने दिन में फाइल करने का? 30 डेज में। कौन कौन से होते हैं? SR होता है, सारे स्पेशल रिजोल्यूशन ROC में फाइल करने पड़ते हैं। 30 डेज में अपन फाइल करते हैं जिस दिन वो पास हुआ। BR लेकिन कौन सा? अगर मैनेजरल पर्सनल अपॉइंट कर रहे हो तो। उसके बाद में और कुछ है क्या? बिंदास है, बिल्कुल है। अगर तुमने कंपनी को ही डिसॉल्व करने की बात कर दी, इतनी इंपॉर्टेंट बात कर दी, तो आपको ROC को बोर्ड रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा ROC के पास में। और लास्टली और सर्कुलेशन, जहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अगर अर्जेंट मैटर पे कुछ ट्रांजैक्शंस करने होते हैं तो वो यहाँ पे
एक ड्राफ्ट रिजोल्यूशन, मतलब एक रिजोल्यूशन ड्राफ्ट करेगा, टाइप करेगा, सबको सर्कुलेट कर देगा और सबसे अप्रूवल आ जाएगा। डन डियर एवरीबॉडी। तो आपके पांचों के पांचों पॉइंट्स हो गए। डन। यस, एनीवन हैविंग एनी डाउट्स तो बोलो। पक्का? यस अदिति, समझ में आया बच्चे? ओके चलो, अब वैलिडिटी। डियर मिनट्स क्या है और उसके इम्पोर्टेंस क्या है? व्हाट इज मिनट्स एंड इट्स इम्पोर्टेंस? मिनट्स बोला ना तो ये हमेशा ध्यान रखना, MC कुचल, ठीक है, MC कुचल। ये क्या बोलते हैं? मिनट्स क्या है? एक कंसाइज है। मिनट्स क्या होता है मुझे बताओ? जो भी रिजोल्यूशन पास हुआ है, जो भी SROR पास हुआ है, उसका आप मिनट बनाते हो, मिनट बुक में रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। आप उसका मिनट बुक में एक समरी, एक कंसाइज कि क्या क्या हुआ है, कितने लोग फेवर में थे, कितने लोग अगेंस्ट में थे, ये सारी बातें आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करनी होती है। ऑलराइट, तो मिनट मीन्स इट इज अ कंसाइज एंड एक्यूरेट ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द डिसीजंस टेकन एट द मीटिंग। एग्जैक्टली क्या डिसीजन लिया गया है वो मीटिंग में, उसका एक्यूरेट और कंसाइज एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड होता है। किस चीज़ का? ऑफ द डिसीजन टेकन एट द मीटिंग। अच्छा, इसके फायदे क्या है? क्या फायदे इसके? भाई जो मेंबर एब्सेंट है उसको भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जो मेंबर एब्सेंट है उसको भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ही कैन बी अवेयर ऑफ ऑल बिजनेस डिस्कशन एंड डिसीजन इन एनी पर्टिकुलर मीटिंग। कभी भी रिफर कर सकता है वो, कितने भी प्रीवियस मीटिंग का वो रेफर कर सकता है मिनट्स, ठीक है। मैम नहीं समझा? अरे डियर मुझे एक बात बताना, मिनट्स तुम किसका रिकॉर्ड करते हो? बोर्ड मीटिंग हो या जनरल मीटिंग हो? बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन होगा, जनरल मीटिंग में या तो OR होगा या SR होगा या स्पेशल नोटिस वाला होगा, ठीक है। तो इन सब की आप रिकॉर्डिंग करोगे मिनट बुक में, मिनट बुक में। इज दिस पॉइंट क्लियर? ओके डियर, तो बोर्ड मीटिंग, बोर्ड रिजोल्यूशन एंड जनरल मीटिंग में OR SR स्पेशल नोटिस कुछ भी पास हो सकता है, ठीक है। नाउ अब मुझे एक बात बताना, अच्छा बोर्ड मीटिंग में वो रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन भी हो सकता है क्या? रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, यस और नो एवरीबॉडी? अरे रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन यही तो पास होता है, डायरेक्टर्स के लिए तो होता है, तो उसको गलती से भी यहाँ मत लिख देना। और यहाँ पे वो हो सकता है रजिस्ट्रेशन विथ ROC वाला हो सकता है, ठीक है एवरीबॉडी। इनफैक्ट रजिस्ट्रेशन बाय ROC इट्स अ कॉमन पॉइंट। वो बोर्ड मीटिंग जो बोर्ड रिजोल्यूशन उसको भी रजिस्टर करवाना ही पड़ता, तो वो एक जाने दो। बट यहाँ पे ये ज़रूर याद रखना आप कि BR एंड रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन बोर्ड मीटिंग में होता है, और यहाँ पे OR SR एंड स्पेशल नोटिस। डन डियर एवरीबॉडी, यहाँ तक क्लियर है ना? अब पॉइंट समझने की कोशिश करो। एक मेंबर है, वो अटेंड नहीं कर पाया मीटिंग, तो वो बोल रहे हैं कि यार अभी क्या क्या हुआ मीटिंग में, तो वो मुझे बताना, क्या वो मिनट बुक रेफर कर सकता है? और जो भी बिजनेस डिस्कशंस हुए हैं, जो भी डिसीजन लिए गए हैं उस पर्टिकुलर मीटिंग में, उसको वो मालूम, अवेयर हो सकता है, अपने आप को अवेयर कर सकता है, यस और नो? तो ये हो गया इन्फॉर्मेशन टू एब्सेंट मेंबर। जो बंदा एब्सेंट है वो भी इंफॉर्मेशन गेन कर सकता है, ओके। ये ऑथेंटिक रिकॉर्ड है, ऑथेंटिक मतलब डिटेल्ड इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मीटिंग के बारे में, सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी है। इट्स अ मिनट्स एक्ट्स एज अ प्राइमा फेसी एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ये प्राइमा फेसी एविडेंस है, ठीक है। मतलब आप रिकॉर्डिंग हुई है, थोड़ा ध्यान देना, मिनट बुक्स है ना, तो उसमें कंपनी सेक्रेटरी का साइन रहेगा, वहाँ पे डायरेक्टर्स का साइन रहता है, डायरेक्टर्स नहीं चेयरमैन का साइन रहता है, चेयरमैन ऑफ द नेक्स्ट मीटिंग का साइन रहता है उसमें,
तो मुझे बताना ये कंपनी सेक्रेटरी का साइन है, कंपनी सेक्रेटरी का कंपनी के चेयरमैन का साइन है, तो क्या ये एविडेंस हो गया, ये प्रूफ हो गया कि हाँ ये पॉइंट्स डिस्कस हुए थे, और क्या हम इस पॉइंट पे जाके कोर्ट में फाइट कर सकते हैं? कैन बी टेकन एज एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ? यस, ऑब्वियसली। ऑथेंटिकेशन फर्स्ट पॉइंट, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, दूसरा पॉइंट एविडेंस है, तीसरा पॉइंट आप इससे ये एक परमानेंट विटनेस रिकॉर्ड हो गया। तो कभी फ्यूचर में मान लो रेफर करना है तो आप फ्यूचर में रेफरेंस भी कर सकते हो, फ्यूचर रेफर भी कर सकते हो, ठीक है, कि क्या डिसीजन लिए थे भाई वो मीटिंग में। फिर इंफॉर्मेशन टू एब्सेंट मेंबर्स, सवाल ही नहीं उठता। इंफॉर्मेशन अबाउट रिजोल्यूशंस, मतलब भाई कितने मोशंस पास हुए हैं, कितने डिस्कशंस हुए हैं इस रिजोल्यूशन पे, सारे के सारे मिनट बुक में रिकॉर्ड होंगे। जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज है, ठीक है, अगर उनको कोई भी कन्फ्यूजन होता है, कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन होता है, नहीं ये नहीं हुआ है, तो वो मिनट बुक को रेफर कर सकता है, ठीक है। एंड इंस्पेक्शन ऑफ मिनट्स, अब एक चीज़ ध्यान रखना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस आंसर में मैंने सिर्फ और सिर्फ यही हाईलाइट किया है। मिनट बुक कहाँ रखा जाएगा? कंपनी का जहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस है। एक बात बोलूँ, मिनट बुक तो छोड़ दो डिया, कंपनी के जितने भी बुक्स है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं ना, जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी का, लाइक जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, सब 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 रजिस्टर्ड ऑफिस पे रिकॉर्ड होता है। सब कहाँ रखा जाता है? रजिस्टर्ड ऑफिस में रखा जाता है। तो मिनट बुक भी रजिस्टर्ड ऑफिस में रखा जाएगा, इस बात में तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट में कुछ दम नहीं है, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि एवरी मेंबर, हर एक शेयर होल्डर के पास में राइट है कि वो अपनी शेयर होल्डर मीटिंग की मिनट बुक को चेक कर सके, इंस्पेक्ट कर सके। एक बार वापस से, हर एक शेयर होल्डर को राइट है कि वो शेयर होल्डर की मीटिंग का इंस्पेक्शन कर सके, मिनट बुक का इंस्पेक्शन कर सके। मैडम बोर्ड मीटिंग नहीं, शेयर होल्डर को अपनी खुद की मीटिंग का इंस्पेक्शन करने का राइट है। इज दिस पॉइंट क्लियर? मेंबर बोला तो शेयर होल्डर, जनरल मीटिंग बोला तो शेयर होल्डर्स की मीटिंग। शेयर होल्डर सिर्फ अपनी खुद की मीटिंग का इंस्पेक्शन कर सकता है। इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? तो ये 6 पॉइंट्स आपको समझ में आए? क्या थे 6 पॉइंट गाइज? वो ऑथेंटिक रिकॉर्ड होता है, क्योंकि उसमें पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है, एविडेंस होता है, आप उसको कोर्ट ऑफ लॉ में एविडेंस प्रूफ कर सकते हो, फ्यूचर में रेफर कर सकते हो, एब्सेंट मेंबर्स के लिए भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, कोई रिजोल्यूशन के बारे में भी क्या क्या मोशन पास हुए, किस किस पॉइंट पर डिस्कशन हुआ, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। उसके बाद में इंस्पेक्शन ऑफ मिनट्स कौन करेगा? शेयर होल्डर की मीटिंग का ही करेगा। डन एवरीबॉडी? ओके, ये आपको ऑब्जेक्टिव्स में पूछता था, इसलिए मैंने रेड कलर में हाईलाइट किया, ठीक है। नाउ कुछ जनरल पॉइंट्स है कि मिनट्स कौन प्रिपेयर करता है? कंपनी सेक्रेटरी प्रिपेयर करेगा। कितने दिनों में करेगा? 15 दिन में आफ्टर द मीटिंग। आज मीटिंग हो गई है ना, उसके 15 दिन के अंदर अंदर कंपनी सेक्रेटरी मिनट्स प्रिपेयर करेगा। नेक्स्ट जो नेक्स्ट मीटिंग होगी, उसका जो चेयरमैन है उससे साइन लेगा। कौन से टेंस में होगा? पास्ट टेंस। थोड़ा अगर कुछ याद आ रहा होगा ना, तो मिनट्स पास्ट टेंस में रिकॉर्ड होगा कि 15 दिन पहले का वो रिकॉर्ड कर रहे हो तुम 15 दिन पहले का रिकॉर्ड कर रहे हो, है ना। आज मीटिंग हुई है, तुम 15 दिन बाद में रिकॉर्ड करोगे, तो आप ऐसे ही बोलोगे ना कि ऐसा ऐसा हुआ था, लेकिन रिजोल्यूशन तुम हाथों हाथ करते हो, रिजोल्यूशन हाथों हाथ बनता है, तो वो प्रेजेंट टेंस में होगा। एम आई क्लियर डियर एवरीबॉडी? तो दीज आर योर एक्स्ट्रा के पॉइंट्स जो आप इजीली लिख सकते हो। डन? इज दिस पॉइंट क्लियर? 15 दिन पहले का तो पास्ट टेंस में, और रिजोल्यूशन प्रेजेंट टेंस में। दिखाऊं रिजोल्यूशन कहाँ पर ने पढ़ा था? वो वहाँ पे लिखा है कि वो प्रेजेंट टेंस में। कहाँ पढ़ा था? अब एक एक लाइन को ढूंढना ना, बट पढ़ाया था मैंने आपको। ये देखो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में रिजोल्यूशन जो है वो प्रेजेंट टेंस में ड्राफ्ट, एवरी रिजोल्यूशन प्रेजेंट टेंस में ड्राफ्ट होता है, और सारे मिनट्स पास्ट टेंस में, क्योंकि अपन 15 दिन बाद बनाते हैं, ठीक है। ओके, और कौन सा पॉइंट्स रह गया? आफ्टर प्रिपेयरिंग मिनट्स बनाने के बाद में वो कंसेक्यूटिव मीटिंग में पास होना चाहिए, मतलब जो नेक्स्ट मीटिंग का चेयरमैन है उसने अप्रूवल देना चाहिए। मिनट बुक, जनरल मीटिंग की मिनट बुक अलग होगी, बोर्ड मीटिंग की मिनट बुक अलग होगी, ऑब्वियसली इसमें कोई ये वाला पॉइंट नहीं है। हाँ, ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई मिनट होने के 15 दिन बाद में कंपनी सेक्रेटरी बनाता है,
नेक्स्ट कंसेक्यूटिव जो भी मीटिंग है उसमें उसको पास करवाता है। पास करवाना मतलब अप्रूवल लेगा किससे? चेयरमैन से। तो ये ध्यान रखना, चेयरमैन होता है सेम मीटिंग का अप्रूवल, 15 दिन बाद बनेगा तो अगले मीटिंग का ही चेयरमैन का ही अप्रूवल रहेगा। तो दिस पॉइंट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ आपके नोट्स में क्लियरली नहीं लिया, लिखा नहीं है उन्होंने, बट ये जो वर्ड बोल रहे हैं ना वो पास, इसका मतलब है कि चेयरमैन ऑफ नेक्स्ट मीटिंग से वो क्या करवाएगा? साइन करवाएगा, या फिर आप ऐसा समझो अप्रूव करवाएगा। यो डन एवरीबॉडी। तो चलो आ जाओ फटाफट से। क्या पढ़ा? एमसी कुचल क्या बोलते हैं भाई कि वो कंसाइज है और एक्यूरेट ऑफिशियल रिकॉर्ड है जो भी कोई डिसीजन लिए गए हैं मीटिंग में, ठीक है। कंपनी सेक्रेटरी 15 दिन बाद में करेगा, उसके बाद में वो अप्रूवल लेगा नेक्स्ट कंसेक्यूटिव मीटिंग में। बोर्ड मीटिंग की मिनट बुक अलग बनेगी, जनरल मीटिंग की मिनट बुक अलग बनेगी। वो ऑथेंटिक रिकॉर्ड है, वो एविडेंस का भी काम करता है, एब्सेंट मेंबर्स को भी अवेयर करवाता है। उसके बाद में आप क्या बोलोगे? फ्यूचर रेफर कर सकते हो आप, रिजोल्यूशन के लिए भी काम आता है, एंड इंस्पेक्शन कर सकते हो आप यहाँ पे मिनट्स का। और कौन करेगा? हर एक शेयर होल्डर, अपनी खुद की शेयर होल्डर की मीटिंग का मतलब शेयर होल्डर्स एवरी मेंबर जनरल मीटिंग का ही इंस्पेक्ट करेगा मिनट बुक। डन एवरीबॉडी, क्लियर टिल हियर? So guys, here we had finished your entire chapter number 7 with revisions also. एक टॉपिक लिया, उसका पूरा रिवीजन किया, 2 सेकंड में पूरा रिवीजन किया, फिर एक टॉपिक पढ़ा, फिर वापस से रिवीजन किया, फिर एक टॉपिक किया, उसका वापस से रिवीजन किया। डन एवरीबॉडी? यस, पूरा चैप्टर 7 कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर्स में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा। यस, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय।